हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वर्कशीट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट्स आया करेंगी। आज 7 सितंबर से आपको जो वर्कशीट मिली है, आपको इंग्लिश की वर्कशीट मिली है। इसमें आपकी जो सिलेबस है, जो आपकी बुक है हनी ड्यू की बुक की जो आपकी फर्स्ट पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट, इसके बारे में आपको बताया गया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उसके बाद इसकी आपको वर्कशीट भी दी गई है। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। तो बेटा, आप इसको एक सेपरेट नोटबुक में करेंगे। आप अपनी इसकी नोटबुक अलग से बनाइए, इंग्लिश की नोटबुक बनाइए और इंग्लिश का सिलेबस जो है इन वर्कशीट्स के थ्रू आपका कंप्लीट होगा। तो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो आज की वर्कशीट में आपको पोएम द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आपको पिक्चर दी गई है, 2 पिक्चर हैं। इसमें आपको एक एंट दिखाई दे रही है, चींटी दिखाई दे रही है और एक क्रिकेट होता है टिड्डा, आपने देखा होगा, जैसे खेतों में घूमता रहता है। ग्रीन कलर का एक, उसको हम बचपन में उसको एरोप्लेन भी कहा करते थे। ग्रीन कलर का एक ऐसे ही उड़ता रहता है, टिड्डा उसको बोला जाता है। तो अब यहाँ पर जो पोएम है ये एक फेबल है। फेबल क्या होती है? एक ऐसी पोएम होती है जिससे आपको कोई मोरल मिलता है, आपको कोई शिक्षा मिलती है। तो आज की पोएम से भी आपको एक शिक्षा मिलेगी। तो पहले हम पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या मोरल मिलता है आज की पोएम से। तो यहाँ पर 2 पिक्चर हैं। एक पिक्चर में देखो, आपको ये एंट दिखाई दे रही है। ये आपको क्या दिख रहा है? एंट जो है वो मेहनत कर रही है, कुछ सामान ढोकर ले जा रही है, खाने पीने का सामान। और जो क्रिकेट है वो क्या कर रहा है? वो आराम से बैठा हुआ है घास के पास, पत्थर पर, और अपना उसने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, आराम से गा रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। और जो बेचारी चींटी है वो मेहनत कर रही है। और नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो था आपका समर सीजन, गर्मी का मौसम। अब अगली पिक्चर में आपको विंटर सीजन दिखाया गया है। और विंटर सीजन में क्या दिखाई दे रहा है? जो ये क्रिकेट है वो आपको छतरी लेकर बाहर बारिश में भीगता हुआ नज़र आ रहा है। सर्दी का मौसम आ गया है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। और बर्फीली हवा में जब ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें लग रही हैं तो ये जो क्रिकेट है वो कांप रहा है। और ये चींटी के पास आया है। तो ये चींटी के पास क्यों आया है ये हम पढ़ेंगे इस पोएम में, कि ये जो क्रिकेट है ये चींटी के दरवाजे पर क्यों आया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो चलिए चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। पहले हम देखते हैं, हमें कुछ दिया गया है यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के लिए। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। तो देखिए, आपको बताना है, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं। और ये जो ये वर्क है ये आपके ऊपर अप्लाई होता है। दैट मीन्स आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर पूरा करती हूँ। तो देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ये जो फैक्ट है आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो आपको बताना है कि आप अपना काम समय पर पूरा करती हैं, ऑलवेज, हमेशा, समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं। तो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बताइए, ट्रूली, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, कि मैं अपना काम समय पर पूरा करती हूँ। तो आप देखिए किस में टिक लगाएंगे। मैं तो भैया ऑलवेज, मैं हमेशा अपना काम समय पर पूरा करती हूँ, तो मैं तो ऑलवेज लगाऊंगी इस पर। नेक्स्ट है आपका आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने टास्क, जो मुझे काम दिया जाता है और जो मुझे एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, एक्टिविटीज़ दैट मीन्स जो आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं, आपको होमवर्क में जो भी क्लास से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, या फिर वैसे भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके पेरेंट्स या आपको कोई टारगेट देते हैं, आपको कोई काम देते हैं, तो क्या आप उस काम को पहले से प्लान करते हैं कि मुझे ये काम दिया गया है और मुझे इसको इस तरीके से करना है। तो क्या आप उसकी प्लानिंग करते हो? तो आपको बताना है, करते हो तो ऑलवेज पे टिक करोगे, कभी कभी करते हो तो समटाइम्स पे टिक करोगे, और कभी नहीं करते हो तो नेवर पे टिक करोगे। तो भैया मैं तो अपना काम समय पर पूरा करती हूँ, तो मैं तो ऑलवेज ही लगाऊंगी। नेक्स्ट है आपका व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं अपना काम करती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। बताओ जल्दी, भटकता है? ऑलवेज, हमेशा भटकता है, या कभी कभी भटकता है, या कभी नहीं भटकता है? तो आई थिंक समटाइम्स, कभी कभी भटक जाता है। हम अपना काम कर रहे होते हैं
तो किसी ना किसी रीज़न से हमारा कभी कभी ध्यान भटक जाता है, तो मेरा आंसर रहेगा समटाइम्स। तो अब आप बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट। आपकी जो पोएम है वो एक चींटी और एक टिड्डे की है। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। अब गर्मियों का मौसम है और ये जो क्रिकेट महाशय हैं, ये जो हमारे टिड्डे हैं, ये गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं और फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए मतलब आने वाला जो समय है उसके लिए उनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। When the winter arrive, he has nothing to eat। देखो इन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी और सर्दियों का मौसम आ गया और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। He decides to ask the ant for the help। अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब चींटी के पास जाता हूँ और उससे कुछ मैं मदद मांगता हूँ, उससे खाने के लिए मैं कुछ लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारे क्रिकेट हैं, ये चींटी के पास क्या गए हैं? खाना खाने के लिए। वो उसके पास कुछ खाने के लिए लेने गए हैं, वो चींटी से हेल्प मांगने गए हैं। तो चलिए चलते हैं पोएम की तरफ। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। अब एक मूर्ख और जो एक टिड्डा है तो वो अकस्टम टू सिंग मतलब उसको आदत है गाना गाने की। वो बड़ा खुश है और खुशी के मौसम में वो जब इतना खुश है तो वो गाना गाना चाहता है और उसकी आदत है हमेशा गाना गाने की। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब बसंत का मौसम है, गर्मी का मौसम है और जो सूर्य है वो चमक रहा है, गर्मी है, सनी है, बहुत धूप निकली हुई है और समर सीजन की यहाँ पर बात की गई है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। अब देखो अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा था तो हमारे क्रिकेट जी गाना गा रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर आराम से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक वो कंप्लेन करने लगे, शिकायत करने लगे। क्यों शिकायत करने लगे? व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उन्होंने देखा अपने घर पर जाकर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब उन्होंने देखा कि सर्दियाँ आ गई हैं और उनका जो कबर्ड है, उनका जो अलमारी है वो तो बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें तो कुछ भी खाने का सामान नहीं है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उनको खाने का एक टुकड़ा, एक बिल्कुल कोई एक पीस भी उसमें नहीं मिला। क्रम का मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड, हम इसको बोल सकते हैं। खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला उसके कबर्ड में। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूरी गर्मी तो महाशय जी गाना गा रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में सभी जो प्राणी हैं वो अपने अपने घरों के अंदर हैं। उन्होंने पहले से ही स्टोर, जैसे चींटी है उसने पहले से ही अपना स्टोर करके रख लिया, अब वो आराम से अंदर बैठकर खा रही है। अब जो हमारे जो ये क्रिकेट महाशय हैं ये क्या करेंगे? ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब सर्दियाँ आ गई हैं, बर्फ गिर रही है चारों तरफ। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, अब उसको एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा है, कोई फूल भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, किसी पेड़ पर एक पत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ओ व्हाट वी बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। तो अब ये जो क्रिकेट हैं वो चिंता कर रहे हैं, ये जो टिड्डा है ये चिंता कर रहा है कि अरे अब मेरा क्या होगा। तो नेक्स्ट टेंस है आपका एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब जो हमारे टिड्डे जी हैं, क्रिकेट जी हैं, अब इनको इतनी भूख लग रही है और इनके पास अकाल पड़ा हुआ है। मतलब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब भूख की वजह से वो थोड़ा सा बोल्ड हुए। अभी तो वो जो सर्दी के मारे वो कांप रहे थे और चिंता कर रहे थे कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो थोड़ा सा बोल्ड हुए, थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ी सी जान आई, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड। अब जो बारिश है उसकी वजह से वो बिल्कुल भीग गए हैं और सर्दी के वजह से वो कांप रहे हैं। ऑलवेज ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड। अब उनके दिमाग में आइडिया आया है कि चलो कंजूस चींटी के पास जाकर हम कुछ मांग लेते हैं। To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या वो मुझे बचाने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे बारिश से बचाने के लिए मुझे थोड़ी शेल्टर देगी अपने घर में मुझे आश्रय देगी, मुझे रहने देगी अपने घर में। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या मुझे खाने के लिए माउथफुल थोड़ा सा खाना दे देगी।
ही विश्ड ओनली टू बोरो, और मैं उससे कहूँगा कि मैं तुमसे ये सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें ये ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे कुछ टाइम के लिए दे दो, मुझे थोड़े कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दो और कुछ समय के लिए मुझे खाना खाने के लिए दे दो, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। ही वुड रिपे इट टुमारो, और मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा टुमारो, मैं कल जब ये, आज तो बारिश हो रही है तो आज मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो आज मुझे तुम खाने के लिए कुछ दे दो और मैं कल तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर चींटी उसको खाने के लिए कुछ नहीं देगी तो क्या होगा, बेचारे हमारे जो क्रिकेट महाशय हैं, ये जो टिड्डे जी हैं, इनको भूख इतनी लगी है, भूख के कारण, सोरो दुख के कारण वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। जब प्राणी को खाना नहीं मिलेगा तो वो बिना खाने के, और सर्दी में जब उसको घर में शेल्टर नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा उसके साथ, तो ये टिड्डे महाशय जो हैं तो ये भूख के कारण और सर्दी के कारण मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो अभी एज्यूम कर रहा है कि क्या मुझे चींटी खाने के लिए देगी या नहीं देगी। तो ये थी हमारी पोयम द एंट एंड द क्रिकेट। तो बेटा आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, देखिए आपकी वर्कशीट है ये, आपको ये वर्कशीट में यहाँ पर पोयम दी गई है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको सॉल्व्ड आंसर्स दिखाती हूँ कि सॉल्व्ड आंसर इसके क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजा। इस स्टेंजा में आपको दो कैरेक्टर्स, चरित्र दिखाए गए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक एंट की बात की जा रही है और दूसरे क्रिकेट, टिड्डे की बात की जा रही है। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, अब जो हमारे क्रिकेट हैं, जो ये टिड्डा है, ये क्यों कंप्लेन कर रहा है, इसको क्या शिकायत है। तो इनको क्या शिकायत है, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही कुड नॉट लाइक समर्स। तो क्या शिकायत है इनको, इनको शिकायत है कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। आपको फर्स्ट स्टेंजा में से बताना है कि समर और स्प्रिंग से कौन कौन से वर्ड्स जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, जैसे वार्म गर्मी के लिए हम यूज़ करते हैं, सनी बहुत तेज़ जब धूप निकलती है, मंथ्स ऑफ गे जब खुश्की आती है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा चमकीली धूप निकली होती है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारी समर और स्प्रिंग के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, फाइंड 2 phrases और lines from the first stanza associated with the start of winters। विंटर्स जब शुरू हो जाती है तो आपको कुछ लाइनें या फ्रेजेस लिखने हैं उसके बारे में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, तो देखो आपको यहाँ पैराग्राफ में दिया गया था, स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो धरती है वो स्नो बर्फ से ढक गई है तो इसका मतलब सर्दी आ गई है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं है, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि सर्दियाँ, विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका, विद द हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। अब जो क्रिकेट हैं वो एंट से क्या मांग रहे हैं, फूड एंड शेल्टर, उसको खाने के लिए कुछ खाना और रहने के लिए शेल्टर मांग रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा सेकेंड दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो आपको स्टेंजा सेकेंड में से 2 वर्ड्स बताने हैं जिनसे पता चलता है खाने की कमी के बारे में, तो स्टारवेशन एंड फेमाइन। नेक्स्ट में आपको बताना है, फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, रेन का राइमिंग वर्ड्स। तो बेटा राइमिंग वर्ड्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सिमिलर साउंड, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जब उनको बोलते हैं तो उनकी साउंड जो है वो सेम होती है, तो उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे रेन, ग्रेन, टुमारो, बोरो, बोल्ड, कोल्ड। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। तो सभी बच्चे सबसे पहले सेपरेट नोटबुक मैंने आपको बोला है, एक अपनी इंग्लिश की अलग से नोटबुक लगाइए और उसमें अपनी बुक का नाम लिखिए। आपकी बुक का नाम है हनी ड्यू और उसका फर्स्ट चैप्टर है आपकी जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, वो आप वहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद बहुत प्यारी सी एक पिक्चर बनाइए जैसी आपको यहाँ पर दी गई है, डेकोरेटिव सी पिक्चर, क्योंकि कलरफुल पिक्चर से आपकी भी कॉपी अच्छी लगेगी और आप जब पोएम लिखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी।
तो आप उसकी पिक्चर्स बनाइए और ये पोएम की कुछ लाइनें जो आपको यहाँ पर दी गई हैं इन लाइनों को लिखिए। उसके बाद जो आज की वर्कशीट में आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में डेकोरेटिव तरीके से लिख कर रखिए, क्योंकि आपका रिकॉर्ड है। आप इसको अपनी नोटबुक को संभाल कर रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में ये नोटबुक काम आने वाली है। आपके सिलेबस से रिलेटेड वर्कशीट्स हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई है, आपको ये पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।